हाँ जी, हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11.9, उसमें यह है कि बेटा हमारे पास उन्होंने पॉपुलेशंस दी हुई हैं दो। एक पॉपुलेशन दी हुई है साइज़ 2 की 7 और 9 उसके मेंबर्स हैं, और उसमें से साइज़ N1 हमने जो लेना है 2 का सैम्पल साइज़ लेना है विद रिप्लेसमेंट। और सेकंड पॉपुलेशन में 3 और 6 दो एलिमेंट्स हैं और उनके हमने सैम्पल्स बनाने हैं साइज़ 3 के, वो भी विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं। और हमने फिर फॉर्म करनी है फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x बार 1 माइनस x बार 2, वेरीफाई दैट पॉपुलेशन मीन्स का जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग मीन के डिफरेंस के बराबर है, और इसी तरह वेरिएंस क्या है वो उन दोनों के पॉपुलेशन वेरिएंसेस डिवाइडेड बाय n1 और n2 के बराबर है। सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, साइज n1 हमारे पास क्या है 2 और n1 क्या है हमारे पास वो भी 2 है। मेंबर्स क्या है हमारे पास 7 और 9, ठीक है। इसी तरह साइज n2 2 है और उसमें से हमने n2 क्या लेना है 3 का, और उसके मेंबर्स क्या हैं n पॉपुलेशन में क्या क्या है हमारे पास 3 और 6। अब आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि जब विद रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें हमारे पास पॉपुलेशन की पावर सैंपल लगा के हम क्या करते हैं, कितने सैंपल बन सकते हैं 2 की पावर 2 4 सैंपल्स, और इसके कितने बनेंगे 2 की पावर 3 8 सैंपल्स, ठीक है। पहले हम इसके सैंपल्स बना लेते हैं। इसके सैंपल्स बेटे हमारे पास सैंपल्स क्या क्या बनेंगे, इसके मेथड को ज़रा समझिएगा। विद रिप्लेसमेंट है तो 7 और 7, फिर 7 और 9, फिर 9 और 7, और फिर 9 और 9। अब इसका सम क्या बनेगा 14, इसका क्या बनेगा 16, 16 और 18, और इसका x बार 1 क्या बनेगा हमारे पास 7, 8, 8 और 9। इसी तरह से यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन है, इसके सैंपल्स कितने बनेंगे हमारे पास 8। क्या होंगे वो विद रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एक सैंपल बनेगा 3 3 3, फिर वो दोबारा ले रहा है 3 भी आ गया, दूसरी दफ़ा में भी 3 आ गया, तीसरी दफ़ा में क्या आ गया 6, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 3 आ गया और 3 आ गया, फिर 3 आ गया और यहाँ 6 आ गया, फिर दोबारा भी 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया और 6 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया, एट द एंड तीनों दफ़ा 6 आ गया। 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास सैंपल्स बन गए। इनका सम ले लें तो क्या आता है 3 3 3 9, 6 3 9 और 3 12, 3 3 6 और 12, 3 3 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 3 15, 6 6 12 और 3 15, 6 6 12 और 3 15, और ये ट्रिपल क्या आ गया 18। अब अगर आप इनका x बार 2 ले लें तो वो क्या आता है 3 4 4 4 5 5 5 और 6। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन लेनी है, याद रखिएगा। इस तरह लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x बार 1 इधर लिख लें और इसी तरह से x बार 2 इधर लिख लें। इस तरफ से x बार 1 क्या क्या आ रहा है हमारे पास 7 8 8 और 9, x बार 2 में क्या क्या आ रहा है 3 4 4, 3 दफ़ा 4 आ रहा है, फिर आ रहा है 3 दफ़ा 5, और फिर क्या आ रहा है 6। अब बेटे ये याद रखिएगा x बार 1 में से x बार 2 माइनस करना है, पहले में से ये माइनस होगा। 7 माइनस 3 क्या हुआ 4, 7 माइनस 4 क्या हुआ 3, 7 माइनस 4 क्या हुआ 3। हमने x बार 1 माइनस x बार 2 करना, ये नहीं करना इसमें से ये माइनस कर देनी है पूरी लाइन, नहीं, हर यूनिट में से सेकेंड पॉपुलेशन का हर सैम्पल यूनिट माइनस होगा। 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, अभी हम 7 की लाइन को ही कर रहे हैं, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 6 1, फिर 8 माइनस 3 5, फिर 8 माइनस 4 4 4 4, 8 माइनस 5 3 3 3
8 माइनस 6 2, सेम दोबारा भी 8 है तो दोबारा साथ भी यही सब कुछ आ जाएगा। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5 5 5, 9 में से 5 गया तो 4 4 4 और 9 में से 6 गए तो 3। अब हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। देखिए अब ये है हमारे पास बेसिकली वो हमारा रिक्वायर्ड डाटा जिसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। सबसे छोटा वैल्यू क्या आया इसमें 1 और सबसे बड़ी क्या आ रही है हमारे पास 6। यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इसकी टैली बना लें, फ्रीक्वेंसी बना लें तो कितनी दफ़ा आ रहा है 1 एक दफ़ा, 6 कितनी दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह 4 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर अब आपने इसको बनाना हो P ऑफ x बार 1 माइनस एक्स बार 2, याद होगा कैसे बनाते थे हम 1 ओवर ये सम क्या आ रहा है 10 10 20 20 और ये 30 32, 1 ओवर 32, 5 ओवर 32, 10 ओवर 32। ये देखिए म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 समेशन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस के लिए हम क्या कर रहे थे, वेरिएंस के लिए हम कर रहे थे वेरिएंस ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसके बराबर था समेशन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ठीक है। हमें चाहिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। कैसे बनेगा 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 32, 2 को इससे किया 10 ओवर 32, 3 10s are 30, 5 5s are 25 ओवर 32 और फिर क्या आया 6 ओवर 32। तो ये टोटल क्या बन रहा है हमारे पास 30 और 40 70 70 और 10 80 80 और 25, याद रखिए 80 और 20 हुए 100 100 और 5 105 105 और 6 2, पीछे ये वाला 1 भी मिलाएंगे ओवर 32। तो ये क्या बन गया हमारे पास मीन क्या निकला 11 12 ओवर 32। इसी तरह से ये तो निकला है हमारे पास एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अब हमने करना है यहाँ पे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। इसी को दोबारा से इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 1/32, 10 2s are 20/32, 90/32, 4 4s are 160/32, 25 5s are 125s are 32 और ये क्या आ गया 6 6s are 36/32। तो ये टोटल जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 432 ओवर 32। म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 क्या बना हमारे पास 112 ओवर 32 इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। इसी तरह से वेरिएंस क्या बना, वेरिएंस हमारे पास बनेगा
वेरिएंस में हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्या था, सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू समेशन x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। फिर इस टर्म में से माइनस करनी है हमने म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। ठीक है, कैसे होगा बेटे, हमारे पास वो निकला था 432/32 माइनस 3.5 का ले लें आप स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 432/32 आ गया 13.5, 3.5 का स्क्वायर आ गया 12.25। 13.5 में से 12.25 को माइनस करें तो हमारे पास निकल आता है सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू 1.25। बेटे अब हमारे पास हमने जो वेरीफाई करनी है चीज़, वो हमने ये वेरीफाई करना है कि आया सैम्पल डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स और ये वेरिएंस वाली टर्म विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपनी पॉपुलेशन का म्यू और सिग्मा लेंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन में हमारे 2 मेंबर्स हैं, तो क्या है 7 और 9, उनका दोनों का सम आ गया 16/2 क्या आ गया 8। और उनका वेरिएंस लेने के लिए हमें उनकी स्क्वायर टर्म चाहिए, तो स्क्वायर टर्म लेंगे 7 7 49, 9 9 81। इन दोनों का स्क्वायर टर्म आ गया 130। तो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, समेशन xi का स्क्वायर ओवर कैपिटल N1, क्योंकि हमारे पास हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, माइनस म्यू 1 का स्क्वायर 130/2 माइनस 8 का स्क्वायर आ गया 64। ये हमारे पास क्या आ गया 1। सेकंड पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पॉपुलेशन के मेंबर्स को लेंगे, उनका स्क्वायर ले लेंगे। सैंपल ऑफ मीन के लिए 9/2 क्या आ गया 4.5। स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, स्क्वायर टर्म्स का सम क्या आ रहा है 45/2। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड पॉपुलेशन में भी 2 मेंबर्स हैं। 45/2 माइनस 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर और इसका डिफरेंस क्या आ गया 2.25। अब हमने वेरीफाई करना है कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 दोनों के डिफरेंस बिटवीन मीन्स क्या बराबर आ रहे हैं। 8 माइनस 4.5 किसके बराबर आ रहा है 3.5 के। हमने देखा था कि सैंपल का जो डिफरेंस बिटवीन मीन्स था उसका मीन भी क्या आ रहा था 3.5 के। अब वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला वेरिएंस हम निकाल चुके हैं, वो आ रहा है यहाँ पे 1.25। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंगल वेरिएंस डिवाइड बाय फर्स्ट सैंपल साइज क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाय इसमें से सैंपल कितने के लिए 2 के। सेकंड का क्या आ रहा है 2.25 डिवाइड बाय 3। अगर आप अब इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या, ये देखिए ये क्या आ रहा है 1/2 प्लस सेकंड क्या आ रहा था हमारे पास 2.25 ओवर 3, क्योंकि सेकंड हमारे पास सैंपल साइज जो था वो 3 था। तो ये क्या आ गया 0.5 प्लस 2.25 को 3 पे करें तो 0.75 और इन दोनों का सम हमारे पास मिला के क्या आ रहा है 1.25 विच इज इक्वल टू 1.25। वेरीफाई हो गया।